अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये मुझे कभी कभी ख्याल आता है, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो हम लाहौरी हैं ना, हमारा हाल कोई बनी इसराइल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ एक हफ़्ता पहले जो मेरा नाश्ता था वो सिर्फ दूध, पनीर, जैतून और शहद, कोकाफ की शहद और साथ में मेवा जात थे। लेकिन मुझे वहाँ हर वक्त नाश्ता करते हुए मैं 8-8 आंसू रोता था और लाहौर के गलीज़ तरीन छोले और पूड़ी हलवे याद आते थे। अब सुकून जो है ना, बेचैन मेदे को करार जो है वो आज लाहौर पहुँच के ही हुआ है। और सबसे पहला नाश्ता जो है वो अपने जो हम 3 मस्केटियर्स समझ लीजिए, उन्होंने ढूंढा है। और लाहौर की खासियत ये है कि यहाँ पे किसी गली महल्ले की नुक्कड़ से आप किसी रैंडम भी छोले को ट्राई कर लें तो सुभान अल्लाह, एक ही लेवल की उसकी जो होती है लज्जत होती है। उतना ही गलीज़ होते हैं, उतना ही लजीज होते हैं। अच्छा, मेरे साथ जो है आपको पता ही है, हमारे वकास खान साहब हैं, जो कि ये दरियाफ्त पर्टिकुलरली इनकी है। डिपार्टमेंट तो ये मियाँ साहब का है छोलों का, लेकिन आज इस बार रैंडम जो दरियाफ्त जो है खान साहब की है। खान साहब जो है वो हमें मसालों की रेसिपी की डिटेल बताएंगे, और जो मियाँ साहब हैं ये हमें माशाल्लाह चनों का पूरा शजरा नसब, ये जट हैं छोले, अराई हैं छोले, इनका शजरा पीछे से जाके जो है अफगानिस्तान के काबिल के किस महल्ले से निकलता था, ये इनकी फिंगर टिप्स पे है। तो आज हम ये गुरु मांगट होटल लाहौर में जो लोग वाकिफ़ हैं लाहौरी हैं वो जानते हैं, सुई गैस के नाम के जो महकमा है उसके नाम से ये मशहूर और बदनाम है। यहाँ पे एक खालिद क्लिनिक है, उसके साथ गली में एक फरीद भाई चने हैं। आप आज ट्राई करते हैं, जैसे भी होंगे मेरे लिए तो फर्स्ट क्लास ही होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है मामला, जरा स्किन लगी है। खालिद भाई कोई वाले जाने सर गुजरे, कोई बात नहीं है ना, कोई नहीं गुजरो। अच्छा, और मालिक का नाम इखलाक साहब हैं, और थल्ले जड़ा है वो अलफ्रीद कुछ वाले लिखा हुआ है। एनीवे सिंपल है, सड़क मेन से जो है जैसे ही आप अंदर टर्न लेते हैं तो दाएँ हाथ पे 10 कदमों के बाद चने हैं। अंदर थोड़ा सा डार्क है, चनों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इतनी कोई बहुत फेमस पॉइंट नहीं है, लेकिन चने सुने के कमाल के। जी हाँ सर, ज़रा बताइए क्या रैंडम दरियाफ्त है आपकी या किसी ने रेफ़र किया था? सर जी बेसिकली ये बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने है। सही तो सही। नॉर्मली होता है कि आप लंच टाइम में अपने वो पीएन वगैरह कहते हैं यार जा कोई बार नान चने ले। हाँ वही बात है कि वो जब 1-2 शॉप्स में से नान चने आ रहे थे तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये कहाँ से लाया, तो उसने कहा कि जी ये फलां जगह है। फिर मैंने मुसलसल 2-3 दफ़ा नेक्स्ट टाइम मैंने कहा यार वहीं से लेकर आना। तो फिर एक दिन मैंने आके भी देखा, मैंने कहा सेटअप कौन सा है क्या है। फिर आपको पता है असद अमीन साहब, उनको तो पहले सबसे पहले रिपोर्ट देनी होती है कि जी ये चने हैं, बाबाए चने जो हैं लाहौर, उनको रिपोर्ट कराना रजिस्टर करना लाजमी है। और जब उन्होंने ट्राई कर लिए तो उन्होंने जब पास कर दिए तो फिर मैंने कहा कि बाकी सब जो भाई हैं उनको। तो जनाब ये चनों के इस जजीरे का क्रेडिट जो है उस पीएन को जाना चाहिए। जैसे अमेरिका का जो है वो कोलंबस के नाम पे दे दिया गया था, तो पीएन का नाम पूछांगे और उन्हें महमूद भट्ट मेरे पीएन का नाम है, और शहाद ये उन दोनों। लाज़मी बात है, कोई भट्ट साहब भी इस तरह की दरियाफ्त कर सकते थे। चलो आओ जी देखने भट्ट साहब की दरियाफ्त। फिर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे साथ इस वक्त जो हैं जो ओनर हैं जो और जो सर्व कर रहे हैं वो साथ हैं। सर क्या हाल है आपके, ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक माशाल्लाह। कोई बहुत ज़्यादा आप मेन जगह पे नहीं बैठे हुए, लेकिन फिर भी आपके चनों की तारीफ बड़ी सुनी है जी। तो ये मैं के ताड़ा अबाई काम है या मैं के वैसे ही तुसी थोड़ा सा ही होया शुरू सर मैंने तो 22 साल हो गए। 22 साल जी। एक कोई जगह पे? तो जी इसी सड़क पे 2003 जी ऐसी जगह पे। अच्छा, तो किसी उस्ताद को सीखा या आप रेसिपी डेवलप की? उस्ताद को सीखना पैंदा सर, उसको लगा उस नहीं अबाई काम ताड़ा नहीं सी। जी जी नहीं। सही सही सही। तो मैं क्या तुसी सिर्फ नाश्ता ही लाते हो या कोई होर चीज़ां भी दोपहर वास्ते? सर बस खाली चने लाए ने विच, मतलब चने होंदे ने, अंडा चने, कोफ्ता वो चने दी सारी जड़ी वैरायटी। जी। चने केड़ा यूज़ करदे हो? काफी मियाँ वाली ब्रीड। मियाँ वाली मिलता पे आजकल? जी मेरे ने। सही, बिल्कुल सही हो गया। चलो सारे चने की तो थोड़ी शक्ल दिखाई है माशाल्लाह। जी जी जी। क्या बात है जी। 15 दिनों की जुदाई जो मेरी चनों की है वो देखते ही जो है उसका दीदार करते ही क्या बात है। तरी देखे, तेल जड़ा मर्जी होए लेकिन क्या तरी है। नहीं अच्छा वाला घी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं आप? सही हो गया सर। आज फिर अपनी रिकमेंडेशन से सान को टेस्ट कराओ तो देखिए। जी जी। आज की ताड़े कोल कोफ्ते भी है ने? जी है, कोफ्ते भी है ने, कोई बोटी होटी मुर्गा भी है? मुर्गा है नहीं, देसी नहीं ब्रायलर ही होएगा जी। चलो कोई कभी कोई लेग पीस अगर होए तो पा देना हो भी। बाकी ताड़ा तजिया जड़ा है वो फिर खा के ही जड़ा दस देंगे कि अच्छा जनाब, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि अगर आपने कोई भी खाना इंजॉय करना है
और मज़ेदार आप इंजॉय करना चाहते हैं और उसकी लज़्ज़त को एक्सट्रीम पे हासिल करना चाहते हैं, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ज़रा थोड़ा सा फाका दे के निकलो, दूसरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो खाना जाएं, चाहे वो दोस्त आपकी जो है वो मुखालिफ सियासी पार्टी के ही क्यों ना हो, लेकिन जाएं दोस्तों के साथ ही। वो ठीक है गालो बंदा कर लो दे नाल लड़ लो, लेकिन जो मज़ा आपको दोस्तों के साथ खाना खाने में आएगा वो अकेले आपको नहीं आ सकता, और हमारे दीन में भी यही है। दूसरी गल ये कि अच्छे चनों की अच्छी, जिस तरह अच्छी शहर की पहचान यही है ना कि वो मिलती ही नहीं है, तो इसी तरह जो लाहौर में अच्छे नाश्ते की पहचान ये है कि वो 9 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा। जो 9 बजे के बाद भी मिल रहा है इसका मतलब यह है कि वो अब कमर्शियल हो चुका है, वो इतना अच्छा नहीं रहा। अच्छा खानी ये बताइए कि ये जो मैंने बात की है कि जो अच्छा नाश्ता है किसी लाहौर में कि 8 या 9 बजे के बाद नहीं मिलता, ये इससे आप एग्री करते हैं? क्योंकि जो 9 बजे के बाद भी मेरे ख्याल में मिल रहा है, ये ऐसे ही मैं एक रवायती सी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो काफ़ी कमर्शियल हो चुका हुआ है। जी मेरे ख्याल से तो शायद ये जो चीज़ है ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता। अच्छा, ये हमारे शहर में या बल्कि मुल्क में काफ़ी जगहों पे इस तरह की चीज़ है कि ये गन्ना खलीफा गिरी सी भी है। बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल सही गई थी आप अच्छा जी मैं वो तो 5 बजे मिलते हैं, 5:30 हो, 5:45 पतीला ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली मुझे तो मार्केटिंग टैक्टिक ही लगती है चीज़ ऐसी। आपको अपनी सेल का पता है कि कितना कस्टमर आ रहा है, कुछ अगर आप उसको कैटर करना चाहें तो आप 8 बजे तक कर लें, 9 बजे तक आप 1 घंटा बना रहे हैं 2 बना लें। लेकिन ये मेरा ख्याल है जहाँ तक हमारे इस खत्ते में ना एक आदत है कि ये नहीं जी वो 5 बजे तक है, वो 9 बजे तक है। अब ये जैसे एक सेटअप ये है जिससे हम चने खाने आए हैं, ये नाश्ते से शुरू होता है और लंच तक टच करता है, 2 बजे तक इसके चने मिल रहे होते हैं। अब कमर्शियल बेशक कमर्शियल है, कमर्शियल तो हर कोई है, लेकिन ये है कि टेस्ट वाइज ही बहुत अच्छा है। फिर फीडबैक बहुत ज़्यादा जब इस तरह की जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिस वगैरह साथ है, सेल बहुत ज़्यादा होती है और ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो कोई चल नहीं सकता जब तक वो क्वालिटी आई डू एग्री। ये जो आपने एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि इसकी मार्केटिंग जो उसकी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स हैं ये वो हैं, और पंजाबी सी झटके जुबान कहने हैं खलीफागिरी, यानी तुसी जेड़ा अगर 5 बजे शुरू करना है, अगर तुसी 7 बजे शुरू करोगे कि दगाक दान 7 तो 12 बजे तक पै जाएगा। ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गया हुआ। बस ये एक कुछ लोगों का ट्रेंड है कि जी ये चीज़ हमारी इस टाइम से इस टाइम मिलेगी। कुछ लोग वाकई में उस बिजनेस के बाद अपना रेगुलर बिजनेस भी कर रहे हैं। जैसे आपके ये बट चने वाला है, उसका एक्चुअल बिजनेस जो है वो शायद डेकोरेशन वगैरह का, सही फूलों का, गाड़ियों की डेकोरेशन का। लेकिन आप नहीं समझते कि इस वजह से जो है वो जो हम जो शहर से यानी कि जो डाउनटाउन से या डाउनटाउन लाहौर समझ लें, अंदरून से जो दूर रहने वाले हैं उनके लिए फैमिलीज़ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही एक अच्छा वही चीज़ तो एक आप कहती है ना कि भाई अगर वो चीज़ खानी है तो फिर सवेरे उठना पड़ेगा, तो ये उसकी इम्पोर्टेंस को और बढ़ाता है, इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। लेकिन आम शहरियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए अप्रोच में मुश्किल हो जाता है। अब देखें ना जी, जिस तरह लाहौर में मन्नू हूँ केड़ा कौन सी फैमिली है कि जिसमें वो कहे कि मैं 34 किलोमीटर दूर जाऊँ और वक्त भी फजर के पहले का हो, लाइन में लगूँ और वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी ना हो, तो ये तो मेरे ख्याल में अपने कस्टमर को दूसरे लिए दिक्कत ही पैदा करने की बात है। ले जी चने हमारे आ चुके हैं, मैं आप जरा पहले मियाँ साहब के इंप्रेशन देखता हूँ। चने देख के जो चमक एक आर्मी है सर, वो चमक को दिखाए ना आंखों में जो आपके आ रही है। शायद ये आपकी मोहब्बत में चले आते हैं, वरना मैं तो हेल्दी ईटिंग के हाथ में हूँ, इस तरह चने चने नहीं खाने। जी मुझे बिल्कुल वो जो होते हैं बड़े मोतबर ज़राए से पता चला कि आप मुझसे मिलने से पहले सिर्फ दलिये पे नाश्ता करते थे। बिल्कुल आपकी मोहब्बत है जो हमें खींच लाती है यहाँ पे। सही सही सही। आज तक जड़ी है ये मेरी मोहब्बत जो है वो सिर्फ मेरे दोस्तों पे ही, मर्दों पे ही हुई है। जहाँ होनी चाहिए थी मकनातीसी है तो वहाँ काम नहीं आ सकी। कुलचे क्या ज़बरदस्त फ्लफ़ी हैं, खमीर अच्छा गूंदा लगता है क्योंकि उसकी निशानी देखेंगे दबाएंगे तो क्रच की आवाज़ आएगी, ये टूटता है। तो चने जनाब शक्ल से तो कोफ्ते चने उसने दिए हैं। अच्छा मियाँ जी यदि जरा फैमिली यदि केड़ा नस्ल हसब नसब जिक्र पाओ, ये तो है तो मियाँ वाली के चने, एक ग्रेवी है, शोरबा है, यखनी है, मोटे ने, पतले ने, गाढ़े ने, केड़े खानदान है चनिया का? चलिए चने बड़े बेहतरीन है, ये शोरबे वाले चने हैं बेहतरीन पतले वाले। इसकी तरी भी साथ ही पकी हुई है, ऊपर तेल नहीं डाला हुआ अलहदा से, बड़ी अच्छी तरी है इसकी। हाँ ये चनों में मैंने देखा कि इसने पतीला यखनी का अलहदा से नहीं रखा हुआ। सही लोग होते हैं ऊपर वैसे ही घी गर्म करके डाले जाते हैं तरी के तौर पे। ओए इसके जो कॉन्डिमेंट्स में है वो सबसे जो लजीज चीज़ मुझे लगी है, देखो सब्ज़ मिर्च और वो भी सैमी बरीक वाली तेज़ ही जे हल्की नहीं है, कमाल है जी। 2 हादसा कर देगी। और रायता भी मुझे को इतना बाजारी टाइप का नहीं लग रहा। बिस्मिल्लाह करो सर, देखिए थोड़ी हम देखिए, शुरू करो। हाँ जी जरा फिर ये फ़ायदा होगा।
वाह जी वाह। लेकिन चने जो हैं वो इसमें जो उसका मसनूईपन होता है ना कुछ चनों में, जिसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काली मिर्च, सोडा, मुझे ये बिल्कुल उसमें नहीं लग रहा। और चने मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिस तरह कि घर में, लेकिन घर के शोरबा वाले नहीं हैं वही चने। अगर आपकी जनरेशन वो है जो कि 1970, 80 और 90 में पैदा हुई है, तो आपने ये चने लाहौर में बहुत जगह, क्योंकि ये जो अब जो वैरायटी लाहौर में जिनमें चनों में मसलन चीनी और को छोड़ के किचन में हर चीज़ मसाला डाल दिया था। कल मैं एक रेसिपी देख रहा था, रेसिपी नहीं, एक क्लिप देख रहा था कि भाई साहब ने चनों में दूध, दही, मक्खन, क्रीम, श्रेडेड चिकन अलहदा से और कोई 170 किस्म के मसाले जो कि मेरे ख्याल में किसी लखनऊ की बिरयानी में और कौरमे में भी नहीं पड़ते, वो सब डाल के ठोक के एक मलबूबा सा भी बना दिया। और वो हैं जौहर टाउन में, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे। उस चने का एक लुकमा लेके मेरे ख्याल में कि आपको फिर एक कम से कम नेक्सम की या वाइट सिरप की पूरी बोतल पीनी पड़ सकती है, तेज़ाबियत करेंगे। ये वो चने नहीं है ये। हाँ जी, इसके रायते के बारे में आप राय दें, क्योंकि ये रायता जो है मेरे ख्याल में अब लाहौर के चनों के पास नापैद होता जा रहा है। मैं कहता हूँ कि वो जो इसके अंदर नींबू की खटास और साथ थोड़ी सी जो एक तो उसने प्याज डाइस्ट करके डाला है, प्याज बारीक कटा हुआ है, थोड़ा बहुत खीरा भी कहीं कहीं आ रहा है। खीरा आ रहा है, मगर वो वाला रायता है जो तकरीबन हम घरों में मतलब रायते पे भी मेहनत है, कोई मेहनत की गई है, पीछे से नहीं उतारा। काम का की एक डिश नहीं रखी गई यार, चलो दही दे पानी पा के रायता बना दो, इसमें भी बकायदा जो चटनी डली हुई है। चलिए मियाँ जी, ये वो रायता है कि नहीं है कि जिसमें आप नान के साथ रायता खा के कहें भाईजान बस इसका ही बिल दें और चलते हैं? ये तो प्रॉपर घर में जिस तरह गर्मियों में बनता था, हाँ। प्रॉपर इसे रोटी खाई जा सकती है, पूरी रोटी खाई जा सकती है, पूरी रोटी खाई जा सकती है। नान कुलचा डिप करते हैं। और दूसरा मज़े की बात यह है कि कुलचा इतना खमीर बेहतरीन गूंदा हुआ है कि ना सिर्फ वो रायते को उठा ना, चने के जब आप शोरबे में डिप करते हैं तो एक एक जो है उसमें आपका जो है इसमें आ जाती है, ये लुकमे में लज़्ज़त आ जाती है। स्पाइसी चने हैं शायद, किक मिलती है आपको ये खा के ना, इसकी तरी भी स्पाइसी है, चने भी स्पाइसी। तो मियाँ जी, इसी स्पाइस के लिए तो जो 4500 किलोमीटर छड़ के मैं वापस आ गए हैं, नहीं तो दिल कहता करता है। ऐसे ये बताइए कि ये कोफ्ता आपको होममेड लग रहा है कि बाजारी है? शायद ये बाजारी टाइप ही है चिकन का। मैं इतना शौकीन नहीं हूँ चिकन के कोफ्ते का, बीफ का होता तो क्या बात थी। हाँ, कोफ्ता अगर हो तो या बीफ का हो या मटन का हो, लेकिन है ये वही कोफ्ता जो कि आपको बना बनाया बाजार से मिल जाता है। ये जनाब रायते की कंसिस्टेंसी ने मुझे दिल खुश कर दिया। लगता है जिस तरह किसी माँ जी के हाथ का बना हुआ रायता है, घर का बना हुआ, प्याज, खीरा और दही भी जो है वो चुना हुआ है, बाकायदा जिसे रायता कहा जाता है, वो पानी नहीं। नहीं जनाब, आपके चनों ने तो दिल खुश कर दिया। मैं एक्चुअली कोई 10-15 दिन बाद आया पाकिस्तान से, सब तो मेरा दिल करता सी कि कोई अपना पूड़ी चने या मुर्ग चने खाए जाए। तो मेरे दोस्तों ने, वीरा ने कहा कि चाहो जी तुम नवी जगह दिखाने हैं। वंडरफुल जनाब, कमाल, ज़बरदस्त। की इसमें गिरामी ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद खालिद भाई। खालिद भाई, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, जहाँ तक हमें हो सकेगा असी भी प्रोजेक्ट अपने दोस्त यारों दसने हैं। वंडरफुल जी, जिंदाबाद। वैसे ये क्या रेट क्या दे रहे हैं हाफ प्लेट और फुल प्लेट का? अच्छा, 150 की सादा चनों की। चलें, फर्स्ट क्लास हो गया, जिंदाबाद। नहीं जनाब, मैं आपको बताऊं कि ये जो रैंडम हंट्स होती हैं, इसका मकसद यही नहीं होता कि पेट भर ले। वो तो आदमी कहीं से भी नाश्ता कहीं खा सकता है। किसी मशहूर जगह से हट कर नई जगह को तलाश करना, वहाँ जाना, उसका मकसद ये होता है कि आप जब रैंडम ट्राई करते हैं तो कभी कभी आपको ऐसे छुपे हुए बड़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये जो है इंग्लिश में कहते हैं हिडन जेम्स, जो हैं हिडन जेम्स तो नहीं होता, लेकिन क्वाइट रिजनेबल प्लेसेस मिल सकते हैं, क्योंकि आप इंसान की तबीयत है, मतलबन मिजाजी है, उसको तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए। सियासत में नहीं, खाने में भी थोड़ा सा वेरिएशन आती रहनी चाहिए। और अगर आदमी सिर्फ एक ही पे स्टिक ऑन कर जाए, फिर दुनिया में ब्रांड एक, जूतों में सिर्फ बाटा होता, गाड़ियों में सिर्फ मर्सिडीज होती, और खानों में सिर्फ जो है लाहौर में गोगा होता या कोई गुलाम रसूल होता, इसके अलावा ना चाहता। तो आपको भी मैं सबको राज करता हूँ कि थोड़ा सा
तब्दीली के लिए आप बाहर निकलें और नए पॉइंट्स को करें। एक तो उनकी हौसला अफजाई होती है, देखें वो 35 साल से अपना रिस्क हलाल चनों पे और बेहतरीन तरीके से अपना रिस्क हलाल करके खा रहा है। तो ऐसे अगर आप कोशिश करेंगे तो वो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भी जो है एक तो हौसला अफजाई होती है, प्रोजेक्शन होती है, अच्छा लोगों को टेस्ट को लोगों को पता चलता है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीक लॉग अगले पॉइंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।